Hi guys, welcome to Unfiltered Opinion and Initiative by Unacademy. I am Parneet Kaur. I teach you English for SSC category and today I am here to answer some frequently asked questions by the students, aspirants, freshers जो SSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो रेगुलर माइंड में रहते हैं स्टूडेंट्स के और बहुत सारे डाउट्स बने रहते हैं. तो आज उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं जो मैं आज आपको आंसर करने वाली हूँ. तो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. So guys, the first question is, what is the best way to learn English for the SSC exams? See guys, English, first of all, we need to understand that English is a language, it's not a subject. तो लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से हम अगर इंग्लिश को पढ़ेंगे तो इंग्लिश हमारे लिए ना केवल एग्ज़ाम के लिए बल्कि ओवरऑल हमारे लिए ईजी हो जाएगी. एसएससी में जनरली आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादातर ग्रामर से होते हैं, ग्रामर एंड वोकैब. तो आपको दो तरह से इंग्लिश पढ़नी है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ग्रामर को स्टडी करना होगा बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हम जनरली इंग्लिश, कई लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है बट फिर भी वो गलत ग्रामर बोलते हैं क्योंकि ग्रामर को डिटेल में स्टडी नहीं किया होता. तो आई विल सजेस्ट यू टू बेटर स्टडी ग्रामर. एक बार अच्छे से ग्रामर पढ़ लीजिए, हर एक चैप्टर को प्रॉपर स्टडी कर लीजिए. एंड उसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स बहुत बड़ी गलती करते हैं कि स्टूडेंट्स या तो ग्रामर पढ़ रहे होते हैं या तो रीडिंग पे फोकस करते हैं. बट नहीं, अगर आप एसएससी एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो, आप इवेंचुअली इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो बिकॉज देयर आर सम एग्जाम्स लाइक टियर 3 आपको लिखना भी होता है. तो आई वुड सजेस्ट यू टू बेटर स्टडी ग्रामर प्रॉपरली एंड साइड बाय साइड आपको रीडिंग पे भी उतना ही फोकस करना है बिकॉज अगेन इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज. आपको वो समझ में आनी चाहिए, इसको आप रट नहीं सकते हैं आप जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स करते हैं. यस, फर्स्ट इज लाइक दोनों को आपको साइमल्टेनियसली करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गाइज, डूज एंड डोंट फॉर एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एग्जाम्स. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. डूज एंड डोंट्स अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से डूज में आपको हमेशा सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पूरे सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए. कई स्टूडेंट्स बस पता होता है कि 4 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एंड जिम. दे स्टार्ट, दे डोंट नो अबाउट द सिलेबस एंड डिटेल स्टडी नहीं करते हैं, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कमी रह जाती है. ओके, तो आप पहले अपने सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी करें. दूसरी चीज़, आपको कई स्टूडेंट्स बहुत रश करते हैं दैट थोड़ा सा पढ़ लिया एंड वो चाहते हैं कि अब बस हम मार्क्स स्कोर करने लग जाए. दे गो फॉर मॉक और डायरेक्टली मॉक्स पे फोकस करने लगते हैं. नहीं गाइस, इंग्लिश आपका जो एग्ज़ाम है, दीज आर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स. कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपसे ज़्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं वो कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड होते हैं. इट्स नॉट कि आपका वन डे एग्ज़ाम जो है कि आपने कॉलेज का एग्ज़ाम है कि एक रात पहले आपने पढ़ाई की और हो गया. कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में जाएंगे, दे विल आस्क यू द कंसेप्ट्स, दे विल आस्क यू बेसिक चीज़ें जो स्टूडेंट्स मुझे लगता है छोड़ देता है. तो डूज इज कि अगर आप सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप हर जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे आपकी जीएस क्यों ना, बेटर फोकस ऑन कंसेप्ट्स. टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए मगर अगर आपने कंसेप्ट्स को बिल्ड कर दिया है दैट मीन्स यू आर देयर. फिर आपको कोई रिटर्न वाली दोबारा 3 अटैम्प्ट 4 अटैम्प्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डूज विच आई सजेस्ट. एंड सेकेंड डोंट इज, आई विल से कि हर सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए. एंड डोंट में आपको मार्क्स ओरिएंटेड नहीं रहना. ज़्यादातर स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट करते हैं, दे आर टोटली फोकसिंग ऑन मार्क्स कि मेरे मार्क्स आज इतने आ गए, कल इतने आ गए. अच्छे आते हैं तो मोटिवेट हो जाते हैं मॉक टेस्ट में और बुरे आते हैं तो डिमोटिवेट हो जाते हैं. तो आई विल सजेस्ट यू गाइस कि आप बेहतर है कि अपनी इम्प्रूवमेंट पे फोकस करें. जब स्टूडेंट इम्प्रूवमेंट पे फोकस करने लगता है अपने प्रिपरेशन के दौरान तो वो अपने गोल तक पहुंच जाता है. जब स्टूडेंट हर दिन अपनी प्रिपरेशन को चेक करता है तो वो कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट से पीछे होने लगता है. तो डोंट इज दैट. ये दोनों चीज़ों पे आप ध्यान रखेंगे कि आपको हर दिन इम्प्रूव करना है, हर दिन आपको सीखना है. हाउ डू आई प्रिपेयर फॉर टाइपिंग स्किल टेस्ट फॉर एसएससी एग्जाम. देयर आर लॉट ऑफ पोस्ट. एसएससी कैटेगरी में आपकी बहुत सारी पोस्ट होती हैं जिसमें टाइपिंग इंपॉर्टेंट होती है. जैसे स्टेनोग्राफर का अपना एक एग्जाम होता है, फिर सीएसएस होती है, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं. तो सीबीटी जो हम कहते हैं, टाइपिंग टेस्ट इज इम्पॉर्टेंट. अब आपका अगर एग्ज़ाम नज़दीक है
तो मैं ये सजेस्ट करूँगी, अगर आप का एग्ज़ाम लाइक 1 मंथ में है और 2 मंथ्स में भी है, तो आई सजेस्ट कि बेटर गो टू एन इंस्टीट्यूट जो आपको टाइपिंग में थोड़ी स्पीड करवा देगी, क्योंकि आपकी टाइपिंग परफेक्ट और साथ में स्पीड दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दोनों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो गो टू एन इंस्टीट्यूट इफ़ यू हैव लेस टाइम। मगर अगर आपके पास टाइम है तो आपके लैपटॉप में एक टाइपिंग ट्यूटर होता है, आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप प्रिपरेशन के दौरान कभी 15-20 मिनट दे दिए तो आपकी धीरे धीरे टाइपिंग अपने आप ही इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। तो ये दोनों तरीके हैं, आपके डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स। गाइस, सिली मिस्टेक्स तब होती हैं जब आपने प्रैक्टिस नहीं की थी, तो प्रैक्टिस करें और आप जब भी कोई भी क्वेश्चन को रीड करें बहुत फोकस्ड रहे, ध्यान आपका पूरा 100% कंसंट्रेशन होगा, तो आपकी सिली मिस्टेक आई थिंक होगी ही नहीं। Next question is how to avoid confusion and nervousness in some of the last days of the exam. See guys, जैसे कि मैंने अभी जो क्वेश्चन का आंसर थे वही से रिलेटेड है कि अगर आपने पहले से अच्छी पढ़ाई की है, जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी वैसे पढ़ते हैं जैसे कि हमने अपने इंजीनियरिंग या कॉलेज के एग्जाम में पढ़ा होता है, लास्ट के 1 महीने पहले प्रिपरेशन करते हैं। ये वैसा एग्जाम है नहीं। अगर आपने मेहनत पहले से की रखी है, एग्जाम के 6 महीने पहले आप अच्छी मेहनत कर चुके हैं, तो ना आप में अंदर नर्वसनेस होगी ना कन्फ्यूजन होगा। तो एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रिपरेशन आपकी एग्जाम के एटलीस्ट 6 मंथ पहले परफेक्ट हो जानी चाहिए, नर्वसनेस अपने आप खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गाइस, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं। व्हाट इज़ द हाईएस्ट पोस्ट और जॉब इन एसएससी सीजल। तो सीजल में गाइस बहुत सारी ग्रेड पे इस पे है, जबकि आपकी जो टॉप जो जॉब है दैट इज़ AAO असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, जो कि 4800 ग्रेड पे की जॉब है। बट उसमें फिर काफ़ी सारी ग्रेड पे डिफर करती हैं, 46 की, 42 की, फिर आपकी 28 की भी, 24 की भी है जो टैक्स असिस्टेंट तक जाती है। तो येस, बट टॉप इज़ AAO एंड आपका अकाउंट्स ऑफिसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, does the student with average academics also think of clearing SSC exam? गाइस, एक बात हमेशा याद रखेगा, एवरेज वाली कोई बात नहीं होती, हमारे इंटरेस्ट वाली बात होती है। हर स्टूडेंट अपने एकेडमिक्स में जो इंटरेस्ट लेता है वो अच्छा पढ़ लेता है, अच्छा क्वालिटी मार्क्स ले आता है, जो नहीं लेता उसके कम होते हैं, बस ये वाली बात है। और अगर आप में स्टार्ट्स देखेंगे तो चाहे यूपीएससी चाहे एसएससी, एवरेज स्टूडेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा स्कोर मेंटेन किया है। तो इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट, इट्स ऑल अबाउट योर डिटर्मिनेशन। आपकी अगर डिटर्मिनेशन है तो आप ना एवरेज है ना आप टॉप के स्टूडेंट हैं। अगर आपने किसी में भी डिटर्मिनेशन दिखा दी तो बस आप किसी भी फील्ड में अच्छा कर जाएंगे। नेक्स्ट इज गाइस, व्हाट आर द मिथ्स अबाउट एसएससी सीजल एग्जाम। मिथ इज गाइस, स्टूडेंट्स को मेरे हिसाब से लगता है एसएससी में सबके स्टूडेंट के माइंड में होता है कि एग्जाम में टाइम बहुत लग जाता है। इट्स नहीं है, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो टाइम नहीं लगता। कई स्टूडेंट 6 महीने में भी एसएससी निकाल लेते, कई लोग 6 साल में नहीं निकाल पाते। इट डिपेंड्स ऑन देयर प्रिपरेशन। तो ये एक मिथ है। सेकेंड मिथ ये है कि हम कह सकते हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स का ही एसएससी निकलता है। कई स्टूडेंट्स को ये होता है कि यार हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो हमारा नहीं निकलेगा। मगर गाइस, आप बेसिक्स से पढ़ेंगे कोई भी चीज़ को, कोई भी सब्जेक्ट को, इंग्लिश को भी, लैंग्वेज है, मैंने कहा था लैंग्वेज, हम कोई भी लैंग्वेज हो हम सीख सकते हैं। कोई ये कोडिंग डिकोडिंग का टॉपिक नहीं है, मतलब कि कोई न्यूक्लियर साइंस नहीं है जो हम नहीं कर पाएंगे। इट्स वेरी सिंपल, आप लोग इसको ईजिली कर सकते हैं, बस आपको फोकस्ड होना है। थर्ड मिथ अबाउट एसएससी एग्ज़ाम इज गाइज कि हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, बहुत कोचिंग्स में पैसे लगाने होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास अन अकेडमी है, आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लें। आपके ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन प्रिपरेशन जो है अब आपकी स्टडीज़ को बहुत इजी कर चुकी है। आपके पास बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन एजुकेटर्स हैं। तो आप चाहे गांव का स्टूडेंट हो, चाहे कोई अच्छे शहर में पढ़ रहा हो, सब बराबर लेवल पे पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये 3 मिथ्स हैं जो मुझे लगते हैं। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड आइडली टू क्लियर ईच टियर लेवल्स इन एसएससी एग्जाम। सी गाइस, वैसे तो मैं कहूँगी कि अब जो आपकी कट ऑफ लिस्ट आ रही है, जो अभी पैटर्न हो गया, पेपर इजी हुआ है, ये कह सकते हैं, इसको बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं भी सजेस्ट कि आप 90% से सोचे ही ना, कम सोचे ही मत। आप ये मत सोचे कट ऑफ कितनी जाएगी या कितनी होगी, आप ये सोचे कि मुझे हर पेपर में एटलीस्ट मिनिमम 90% स्कोर करना है। आपका चाहे टियर 1 हो चाहे टियर 2, हर पेपर में आपको 90% स्कोर करना ही है। ये आपका मार्क है कि इससे नीचे मुझे नहीं आना। आप कट ऑफ कितनी भी जाए वो मैटर नहीं करता, आपको 90% से कम नहीं लाना है। नेक्स्ट इज गाइस,
Okay. How to always be positive during the journey of preparation. See guys, ये बहुत important question है और सबके माइंड में रहता है कि देखो गाइस, कभी भी कोई इंसान हर वक्त पॉजिटिव नहीं रह सकता। मैं नहीं मानती, क्योंकि मैं भी किसी भी काम को करूँगी कभी ना कभी मैं नेगेटिव हो जाती हूँ, डर लगता है, टेंशन होती है, हर काम में होता है। 100% पॉजिटिव होना इज़ अ मिथ, मैं सजेस्ट करूँगी, ये भी मिथ मुझे डालना था। गाइस देखो, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, आप डिप्रेस भी होगे, आप हैप्पी भी होगे, बट एक चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि मुझे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। अगर आपके माइंड में ये क्लियर है कि चाहे कुछ हो जाए मुझे तो ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो बस पॉजिटिव नेगेटिव वाली सिचुएशन होते रहेगी। बस ये है कि जब आपको नेगेटिव फील होए तो आपको पता होना चाहिए कि मैं अब थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो रहा हूँ, तो उसको अपने आप को वहाँ से निकाल लूँ, अपने आप को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर लूँ ताकि मैं उस जोन से बाहर आ जाऊँ। अपने आप को मेंटल हेल्थ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। बेटर गो डू फॉर योगा और सम एक्सरसाइज ताकि आप की फिजिकल और मेंटल हेल्थ बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what preparation pattern should a candidate follow to score well in the SSC exams? As I told you guys earlier, that concepts are very important for any competitive exam, so better focus on concepts. आप बहुत स्टूडेंट्स बहुत जल्दबाजी में होते हैं और उनको ऐसा होता है कि यार बस ख़त्म कर दो सिलेबस एंड जस्ट जंप टू मॉक्स एंड ऑल। आपको टाइम लग जाए, भले 1 महीना जहाँ आपको लगना था भले वहाँ 2 महीने लग जाए, मगर आप हर टॉपिक के कंसेप्ट को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि आप उस टॉपिक से कभी भी कहीं पे भी रात को आपको नींद में भी कोई क्वेश्चन पूछे तो आप उसका आंसर कर पाएंगे। तो अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स पे वर्क कर ली, देन आई टोल्ड यू देयर। नेक्स्ट, what strategy should a fresher use to start their preparation journey? Students should always know their मैंने हमेशा से इस बात पे फोकस किया कि हर व्यक्ति को अपना SWOT एनालिसिस करना चाहिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू मस्ट नो योर स्ट्रेंथ वीकनेस। ठीक है, आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस पता होनी चाहिए कि मेरा ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, और अगर आपका ये वीक है तो आपको उसमें ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। आपको उस सब्जेक्ट पे थोड़ा पहले से ध्यान देना चाहिए और आपको एक बराबर लेवल पे लेकर आना चाहिए, फिर अपनी प्रिपरेशन जर्नी को ऑल सब्जेक्ट्स के साथ लेकर जाना चाहिए। तो आपका अब जो भी सब्जेक्ट अगर वीक है तो उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें। एक तो ये चीज़, सिलेबस के बारे में फ्रेशर को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, प्रिपरेशन जर्नी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि स्टूडेंट्स को अगर उन्होंने SSC की प्रिपरेशन की तो उनको बाकी एग्ज़ाम्स के बारे में पता ही नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आपको पता है आप SSC या गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उस टॉपिक से रिलेटेड या वो सब्जेक्ट से रिलेटेड और कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं, और ट्राई करें कि हर एग्ज़ाम में अपीयर करें। आप उससे इसको सीखेंगे ही, आपकी एग्ज़ाम देने की प्रैक्टिस ही होगी। तो आपको ये नहीं कि आप बिल्कुल बस एक ही जगह पे वो हो जाओगे, आपको हर एग्ज़ाम को देने की आदत होनी चाहिए, उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट इज़ गाइस, तो काफ़ी फास्ट मैंने आंसर दिए हैं आपको। नेक्स्ट इज़ हाउ टू मेंटेन इमोशनल इंटेलिजेंस एज इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन दी प्रिपरेशन। सी गाइस, इमोशनल इंटेलिजेंस एज आई टोल्ड यू कि आपको एक मेंटल हेल्थ मेंटेन करनी चाहिए, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके माइंड में ये होनी चाहिए गाइस, एवरीथिंग विल पास, है ना। सब चीज़ का जो टाइम, ये सब चीज़, आप आज स्टूडेंट हैं, आप कल स्टूडेंट नहीं रहेंगे, आप कुछ करेंगे लाइफ में अच्छा। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के पर्सनल इश्यूज़ भी होते हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स अपने आप को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए मैं सिर्फ ये सजेस्ट करूँगी कि आपको अपने ये पता होना चाहिए कि ये वाला जो मेरा टाइम है, आज का मेरा जो दिन है, वो दिन किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये कौन सी चीज़ में मुझे देना चाहिए। अगर आपको पता होगा कि ये मेरा जो टाइम है, ये मेरा जो आवर है, ये जो मेरा दिन है, ये जो मेरा साल है, मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो आप गलत जगह पे अपना टाइम लगाओगे नहीं, और लगाओगे नहीं तो इमोशनल बैलेंस भी रहोगे। और हर चीज़ का एक टाइम होता है, ये बात को समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करें और उस पर काम करें। सब चीज़ें ज़िंदगी के फेजेस आएंगे, बहुत सारे फेजेस आते हैं जाते हैं, बट यू हैव टू मेंटेन योर सेल्फ एंड गिव योर बेस्ट इन ईच एंड एवरी फील्ड। ओके, नेक्स्ट इज गाइज, what is life like after clearing SSC CGL? So this is the last question. What is life after clearing SSC CGL? See guys, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत अच्छा हो जाएगा। मुझे जो लगता है कि यू विल गेन रिस्पेक्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हर स्टूडेंट को एक फाइनेंशियल बैलेंस मेंटेन करना होता है, अपनी फैमिली का, अपना, तो आप वो अच्छा कर पाएंगे।
आपकी जो एक रिस्पेक्ट है, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, आपके डिसीजंस की वैल्यू ज़रूर होगी, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि जो वो बोले या जो डिसीजंस लेता है उसकी वैल्यू हो, तो आपकी वैल्यू ऑफ कोर्स बढ़ जाएगी, क्योंकि आप एक अच्छे ऑफिसर बन जाएंगे। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम नहीं सोचते कि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत सारी आ जाएंगी। तो बस बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं, ज़िंदगी के फेज़ हैं, हमें एक अच्छा एग्ज़ाम क्वालिफाई करके एक अच्छी पोस्ट लेनी है और फिर उसमें भी अपना बेस्ट ही देना है। और जो हमने सपने देखे होते हैं, हर स्टूडेंट के छोटे छोटे सपने होते हैं, अपने पेरेंट्स को इधर उधर घुमाना, उनकी विश पूरी करना, अपनी कुछ बकेट लिस्ट होती है, मुझे ये खरीदना है, तो वो सब चीज़ें आप पूरी करने लगेंगे, वो तो होगा ही होगा, बट उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी आपके ऊपर, इसके लिए भी तैयार रहिएगा। So guys, these were the questions frequently asked by the students, and if you have some more questions, do post them in the comment sections, and if you like the session, do like it, share it and subscribe the channel. Thank you so much guys. Bye bye, take care.